साथियों से एक विनती है कि जो भी मैं कहूँगा ये मेरे अपने तस्कीमत है, ये मेरी अपनी सोच है। जो बीच में तजर्बे की बात या अपने अनुभव की बात है वो एनडीएस और एएनडीएस का होगा। अखंडानंद गिरी जी महाराज, शत शत प्रणाम। ईश्वरीय स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप बीबी चौहान जी, मेरी अपनी बात है, मेरी अपनी सोच है। विवेकानंद स्वरूप पंड्या जी, देवी स्वरूप आश्रम की आनंद माँ जी, बुरा ना लगे मेरी अपनी सोच है। दरवाशा ऋषि स्वरूप सुरेश जी व अन्य साथी कर्मठ सेवादार। ऐसी जगह जहाँ सिंगल रोड में गाड़ी नहीं जाती। मैं अभी 15 दिन पहले टनल से त्रिलोकीनाथ, बिरजला, केलंग सुबह जाके वापस आया था लड़के के साथ। ऐसी जगह में इस तरह का आश्रम का निर्माण करना दुर्वासा ऋषि जैसे कर्मठ व्यक्तियों के द्वारा नहीं है। मेरे जानने वाले 2 साल से जो कि हम टेलीफोन पे एक दूसरे को जाना करते थे, मिस्टर पठानिया नालागढ़ से और मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आम से बातचीत होती थी। अभी हम इकट्ठे आए कीर्तपुर से तो यहाँ पहुँचे तो वो बता रहे थे जब मैं पीछे आया था तो मैं डर रहा था कि पिलर बन रहे हैं ऊपर और ये बारिशें हो रही थी, तब बहुत गिर जाएगा और कैसे हो रहा है। और आने से पहले मैं भी डरा हुआ था, यार पता नहीं कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, क्या नहीं है। तो वो इस रूप में जो देख रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, इसके बाद मैं दोबारा नहीं होऊंगा। उसके पीछे आश्रम के कर्मठ सेवादार सुरेश और की टीम, जिनका मैं सत्य बताऊं आप सब में से मालूम नहीं कौन है 74 ईयर का। आई एम रनिंग 74 ईयर्स, कंप्लीटिंग इन दिसंबर 75 ईयर। मेरे से बड़ा कोई उम्र में एक आधा होगा तो मैं कह नहीं सकता, बाकी होगा 6 महीने साल और होगा। दैट इज मटीरियल। कहने का मतलब दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। 2 जून 2020 को मेरे कर्नल दोस्त हैं अबाउट 80 ईयर, उनसे बात हुई 1 महीना पहले। कर्नल साहब क्या हाल है? ठीक है, गोलियां खा रहे हैं, लेटे हुए हैं, जी रहे हैं। 1 महीने के बाद मैंने बात की, कर्नल साहब क्या हाल है? ठीक हूँ। मैं कहा यार दवाई का क्या हाल है? कोई नहीं, शुगर ठीक है। मैं मत्था मार लिया यार, ये क्या बात। मैं बैंक में था, वहाँ से वो पेंशन लेते थे, हम रिटायर्ड बैंक मैनेजर, सीनियर बैंक मैनेजर दौलतपुर में। तो हम एक दूसरे के वाकफ थे, एक ही लाइन में चलते थे। यार क्या है ये? मैं क्या करना था? तो यार मैं तेरे को बताता हूँ, एक मैंने ना एनडीएस के ये सुने हैं तो मैंने उस पर चल रहा हूँ। कैसे पता लगे क्या है वो है ग्रीन ड्यू? क्या ग्रीन ड्यू जैसी यार? मैं शर्मा ही आपको अभी व्हाट्सएप करता हूँ, भेज। उन्होंने वो एनडीएस के रमेश भागवत के वो भेजे, वीडियो भेजे, लिंक भेजे। मैंने 6-7 घंटे लगातार वीडियो देखे और मैं 3 तारीख से एनडीएस शुरू कर दिया। बताऊंगा वो एनडीए का पहला हिस्सा है। शुरू कर दिया, न चाय न दूध न ये न वो। पत्नी भी घबरा गई, ले लो परोठा ही है। अभी बात कहूँगा, अभी भूल जाऊंगा। मैं वहां से एनडीएस के इसके लिए शिविर के लिए आ रहा हूँ। कहती करेले करूले क्या कर रहे हैं? मैं करेले बना देंगी, ना 2 परोठे बना देंगी। अरे शर्म कर, मैं एनडीएस में जा रहे हैं। मैं क्या उत्ते पठानिया साहब वो उन्होंने पीछे ही खा लेना, किसी को क्या पता लेना। तो ये पंड्या साहब की बात आ गई, पापू पी पे वाली, ये नहीं चलने देते, हिम्मत रखनी पड़ेगी। चलो तो मैंने भी शुरू कर दिया। मैंने 3 महीने एनडीएस के ऊपर रहा, लेकिन मेरे उस और इस एनडीएस में फर्क है। उसमें क्या था, एक तरफ लो, शाम को पका पकाया भोजन ले लो, बॉयल्ड ले लो,
तेल नहीं डालना, एक बूंद भी नहीं डाला तेल। बाद में मैडम हटती है पीछे, थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच ये जीरा भुनने में डाल दे रही, इतना भी चलना रहना उसके साथ है, कहाँ जाएंगे। मेरा पेट ऐसे था जिस तरह लेडीज को 8वां महीना लगा होता है यहाँ पर। मेरे को अपना नाड़ा नहीं नजर आता था। आई बिफोर यू 18 साल की लड़की की तरह पेट है। वेट उस वक्त मेरा 72 kg था। वेट मेरा उस पीरियड के बाद 15 किलो कम हो गया, 15 किलो 58 हो गया। थोड़ा बहुत फिर गिरते गुटते चलते रहे, फिर 65 पे आ गए नॉर्मल वेट, हाइट 5 फुट 6 समथिंग करते रहे। उसका वीडियो, इसकी सारे रिजल्ट के मैंने, मेरी बात हुई रमेश भार्गव से, निकाल के देख लीजिए यूट्यूब में। रमेश भार्गव की चैनल जो है सेल्फ क्योर में 173 मेरा वार्तालाप है उनसे। जब मैंने यूट्यूब में वो उन्होंने डाल दिया वार्तालाप डाला तो मेरे को बहुत टेलीफोन आए, कहाँ से, एनडीए से। बड़ा हो गया जी पूछने के। फिर उसके बाद ये 22 सितंबर, समय ज़्यादा ना मैं ले लूँ लेकिन कम में करूँगा, बाद में छोड़ूंगा। सितंबर 22 में मेरे को, मैं सुरेशी से भी बात होंगी, बात कहूँ, मैंने 3 दिन का निर्जला किया, 56 घंटे का, 56 घंटे का नॉर्मल किया चला रहा, ठीक रहा। अरे रात को पेन होगी बहुत ज़्यादा। पेन क्या, वो एनडी से नहीं हुआ, वो गाल ब्लैडर था, वो हाईलाइट हो गया उससे। पहले नहीं पता था, अंदर ही था, कोई मालूम नहीं। जब किया तो हाईलाइट हो गया। लड़के को जलंधर से बुलाया, ले गए अस्पताल में, 7 दिन दाखिल रहे, चीखता रहा। 7 दिन का खर्चा था जो 50,000 वो हुआ। दवाई दे दी उसने, चलो घर आ गई, चलता रहा। फिर बाद में फरवरी 23 हॉस्पिटल उसकी रजिस्ट्रेशन है, 7 दिन फिर दाखिल रहे, 50-60 हज़ार के लिए फिर खर्चा। दवाई लेने के लिए तो डॉक्टर कहता है निकाल देते हैं। मैं कहा यार अभी टिक ले। मैंने वो नहीं किया, मैंने फिर डॉक्टर पीयूष का भी कुछ लिया था। मेरी आज तक लड़का, मेरा कजन ब्रदर है CMO रिटायर्ड, मिस्टर जोशी, कहते अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। अरे मैं क्या अल्ट्रासाउंड तो तब कराऊँ जब मेरे को तकलीफ है ना, काहे को कराऊँ मैं। जब तकलीफ होगी निकाल के बाहर फेंक देंगे। मेरे को तेरा हार्ट ठीक है, जा जाके हार्ट चेकअप करा, क्यों कराओगे, किस लिए। तकलीफ है तो जाके निकाल दो हार्ट को, अगर नहीं तकलीफ है तो काहे को, चली हुई गाड़ी बड़ी बहुत बड़ी है। चलो नहीं हो, चलता रहा। फिर शिविर एक पहले लगा था यहाँ, तो मैंने जिस सुरेश जी के पास करवाई थी, तो मैंने सुरेश जी को कहा सर ऐसे है कि मेरे को निर्जला रखा था, निर्जल से डर रहे थे कि कहीं दर्द ना हो जाए। सुरेश जी कहते हैं आप जानो जी। मैं कहा यार आप कर रहे हो तो इसलिए। फिर हो गया ना अपने आप के, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एंथुसियाज्म, अधूरा ज्ञान। माँ जी से बात हुई टेलीफोन को, याद होगा माँ को। मैं क्या माँ जी अनिमा, हाँ ऐसे। मैं क्या माँ जी ये बताओ कि अनिमा सर्वांग क्रिया में कर सकते हैं, सर्वांग जो योगा की आसन है, माँ जी आपको किसने बताया। मैंने कहा जी बताया तो किसी ने, लेकिन मैं करता हूँ। फिर माँ जी ने एक वीडियो डाला था, सुरेश जी की लड़की थी जिसको यहाँ कोटे से डाला था, किस ढंग से जो वीडियो करते हैं, चलो ऐ नहीं हो। फिर अब ये शाहरुख के शिविर में किया था, जा ना सके। फिर ये शिविर हुआ, इसमें तो अंदर से डरा हुआ था। वो कौन आदमी जिसने 4 साल NDS किया, वो शिविर में आने से डरा था। क्या क्या दवाइयाँ मैंने डाल ली, ट्रामाडोल डाल ली मैंने, पेन किलर डाल ली, इतनी सबसे बड़ी दवाइयाँ होगी मेरे पास है, वहाँ जमा कर दी कि कोई जरूरत पड़ जाए तो यार यूज़ कर लें। जब मैं चला घर से, मैं अपनी शुगर मेजर करके चला 193 फास्टिंग, 193 फास्टिंग। जब आया पहले दिन जूस पिया, 11 बजे मिला, पी लो 3-4 ग्लास पी लिया भाई, रहने कसर न रह कहीं। तीसरी शिफ्ट में जूस आया, पकड़े, पियो। जिस दिन आपने सर्व किया वो तरबूज, अरे खूब खाया, पेट अकड़ गया, वो कोई बात नहीं, पानी है बैठ जाएगा। दूसरे दिन फिर जो खरबूजा जब खाना कम हो गया, जो 3-3, 4-4 गिलास ये जूस के पीता था, अब 1 पे आ गया, 1 का बड़े आराम से सिप पे पिया। जब आप अपनी ठीक अवस्था में आ जाओगे तो आपको मात्रा की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इतना का मुट्ठी भर पेट हो गया, अब मांगता ही नहीं। तो ये तो NDS का इफेक्ट, ये सत्य है, अपने पुरखों को मान के कहता हूं। 27 तारीख से आज तक
जो खान पान 100% करेक्ट। अगर मेरे को कहो, मैं बात कर रहा था पठानिया से पीछे पीछे, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड टुडे 74 साल के एक व्यक्ति का सबसे व्यस्त अवस्था में हूं। जब मैं आया, लिखा हुआ चार्ट में, मुंगा के देख लिए क्या है दर्द, उंगलियों में दर्द है या गाल बॉर्डर में तकलीफ है, स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ टांगों में थी, ये टांगों में थी, ऐसे ऐसे करते ना जब दर्द हुई ये जगह। अगर विश्वास करते हो, आई एम 99% ओके। छलांग तो नहीं लगा सकता, लेकिन बात कर रहा था, हिम्मत है 10 फुट से मेरी छलांग लगा दे। उसी दौरान जब एंडीज किया था, ये गिर गया। हैंड ट्रिगर, यूट्यूब में निकाल के देखिए, थंब का गिरना क्या हैंड ट्रिगर। इट वॉज क्योर थ्रू एंडीज। दूसरा, उसके बाद ये शुरू हो गया, मैं कहा ये ठीक हुआ तो ये भी हो जाएगा। इट वॉज करेक्ट। अभी आया तो मेरे साथ में साथी एक ऊना से आए, राजस्थान थे, मेरी ये दुख रही है, मेरी ये दुख रही है, मेरी भी दुख रही है। इट इज ए फैक्ट, इट इज ए फैक्ट, इट इज स्वेयरिंग, इट इज ए कसम, तो सत्य जाना है। जनवरी फरवरी मार्च में बेड से यूं कोड़ी दे के उठा करता था। फिर आने से पहले 6 दिन ये शुरू किया, फर्क पड़ा। L4 L5 में पीछे में दर्द था, नहीं रहा मेरे दोस्तों। आज योग प्रति बहन ने साधना में बैठे, सत्य है, मैं भी नामदार हूं कहीं से, ऐसी साधना में बैठा ही नहीं करूं। कर्नल साहब का टेलीफोन आया, शर्मा जी कैसे हो, कैसा चल रहा है। ओ यार कर्नल साहब, इसका विवरण नहीं किया जा सकता है। आप में से कोई है जाके जहां बैठा सकता है, यार ये क्या हुआ, वहां साधना हुआ, ये तो गूंगे का गुड़ है, गूंगे को पूछो गुड़ कैसा मीठा है, बता नहीं सकता। हाँ, मैंने इतराज किया था जिस दिन प्रतिज्ञा की थी, नंदी माने की यह प्रतिज्ञा कीजिए, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं जाके कर पाऊंगा। लेकिन अब इतने दिन करने के बाद कोशिश है। हमने कहीं जाना था, टू बी वेरी फ्रैंक, ब्यास में जाना था सत्संग के लिए परौर में। मैं क्या दिमाग में चल रहा था, अरे कैसे जाऊंगा, अरे क्या दिक्कत है, केला डाल, संतरा डाल, सेब डाल, यूं करके खा, बात खत्म। हमें साधना नहीं सिखाई, हमें ANDS ने, हमें नंदी जैसे दिव्य विषय आश्रम ने हमें खाना नहीं सिखाया। हमारे हाथ पैर काट दिया, कुछ नहीं खाना, कतार काटी, यूं खा लिया, यूं खा लिया, यूं खा लिया, यूं खा लिया। हम जाते थे कहीं, कर्द डाल ले, प्लेट डाल ले, क्या डाल ले यार, पकड़ो और यूं खा लो। सीख गए। बीबी जो है, जो भाई जवान है, जो इसमें चलेंगे, अरे पत्नियां तो इतनी खुश होगी। मैं क्या, एक बात हो, ये मेरे को कौन सी औरत है जिसको नंद नहीं आएगा। तूने मेरे को सुबह पानी चाय ये वो कुछ नहीं पूछना, वैसे ज्यादा नंद क्या है। अभी हुआ 2-3 महीने पहले, हम रहे भ्रांतियों में, जब तब कोई एक आधा शिविर, हाँ बताइए, मत लीजिए दूधा, लेकिन उसके यहाँ हाथ जोड़िए, कराया नहीं तो मेरे से ले ले। एक बार यहीं भी आश्रम लगता है नंदी मां जी का, जो कहीं भी जाता है उसको अटेंड जरूर कीजिए। मैं अपनी बात हूँ, आने से पहले गर्म पानी पी लो मैडम, ले लो यार, इन्हीं तपस्या जी सेवा कर रही, तो ले लो। मैंने गर्म पानी शुरू कर दिया, पहले नहीं लेते थे, सुबह 11 बजे तक नहीं लेना। चाय भी ले लो, खुश करने से चलो। जिस दिन मैं आया सुबह, चाय ही ले लो, दे दे, इसको खुश करनी है, दे दे चाय और 2 बिस्कुट। तो जब यहाँ की सारी व्यवस्था देखी, जो साथ था जिसमें चले, अब यह है कि हिम्मत जुटाएंगे, इस पर चलते रहेंगे। कहीं गिर भी गए, कितने के बच्चे हैं जो 100 क्लास में से कम 90%, 80, 99% लेते हैं। अरे कम तो लेंगे, 80% वही तो कोशिश करो। हर कोई बैठ रहने की कुछ, कौन है आप में से एक भी उठ के मेरे को बता दे, आपके पास ऐसे जलवे, आपके वो सचिन किस अवस्था से निकला, सचिन की पत्नी, जिसने जब सुना है उसने अपनी जो व्याधियां बिताई, अरे सुन नहीं सकते, ऑल द टाइम स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। वो लड़का जो बोन कैंसर का है,
मेरा कॉलेज फेलो, मेरा प्रोफेसर था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर YR पानी यूनिवर्सिटी में ही वॉज द फर्स्ट बोन कैंसर ऑफ PGI। मेरे को बताया उसने कहीं नगरोटा में, हिमाचल में। ये जो सामने भाई साहब बैठे हैं जिन्होंने हमें सी पिया, हमारे फार्म भरे, तो पूछा क्या फर्क है बोन। ए व्हाट आर यू टॉकिंग, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोन कैंसर इज गिविंग द सेवा ऑन द चेयर ऑन द काउंटर, फार्म भरिए, ही इज हियर एंड देयर। और क्या होता है वहां हॉस्पिटल में, इधर से नाली इधर से नाली, नहीं जाता तो इधर पेट से पाड़ के इधर से नाली इधर से नाली इधर से नाली। आपको सारी दुनिया सुन रही है, वीडियो बन रहा है। दिव्याशीष आश्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ की सेवा, यहाँ की कोई कमी ये है? हाँ, दिव्य आश्रम के बारे में सर कहेंगे, ये तो मेरे तजर्बे की समय ज़्यादा ले लिया, उतने में जो कहना था मैंने कह दिया। कि इससे दिव्य आश्रम के बारे में ये है, एक आगा 74 साल का है, कहीं घुमा, गोवा गोवा सभी घूमे। मेरी अपनी सोच है, मैं आपके लिए किसी के लिए नहीं कहता। नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द बेस्ट गाइडिंग जो आपको यहां से मिलती है कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा वक्त में जानूंगा और साथ में मैं एक प्रार्थना जो करूंगा। यहाँ जो ये अपने सुरेश जी ने ईश प्रार्थना की थी, उसी का हिस्सा है। बोलूंगा अपने ढंग से, ठीक लगे नहीं। हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। पौधे सूर्य एएनडीसी ने दिया हमें बहुत कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। गाड़ी आश्रम की ना चले बिना ईंधन के, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। ले लिया, दे दिया, हम ऋणी हो गए। और ये सत्य है, सत्संग की बातें हैं। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, जो उसको मुफ्त जाने वो उसका ऋणी हो जाता है। मेरे पीछे जो भाव है, ये मेरा अपना भाव है, किसी से कोई बात नहीं। सामने अगर कोई समझता, हर कोई होते हैं, हमसे भी ये बात कहने में हो गया, दिल में बात होगी, लेकिन मेरे दिल में थी, मेरे मन में थी, जो मैं कह दी, मुफ्त नहीं मिलता। अगर ये तो मैंने अभी बनाई, कविता से देख के बनाई। आश्रम हमें बिजली देता, आश्रम हमें पानी देता, हमें बिस्तर देता, सोने को देता, खाने को देता, हर जगह में सब कुछ देता। वो देता जो कभी दुनिया में कभी नहीं मिलता। निरोगी देता, निरोगी काया के लिए भटकते भटकते अस्पतालों में चले जाते, घर खाली कर देते, जमीन सब कुछ बेच देते, कुछ पल्ले ना रहता। अस्पताल से आके वापस कितने देर जीते, मर जाते, बच्चों को क्या होता। फिर भी इतना सस्ता ले लेंगे, हम इसका कुछ नहीं देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मोबाइल नंबर, मेरा नाम मदन लाल शर्मा, अच्छा, रिटायर्ड बैंक, हाँ बात हुई थी, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, अम्ब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट उन्ना अम्ब, मैडी या वहाँ से गुरु बाबा देरा बलवा सिंह। तो टेलीफोन नंबर है मेरा 8219674232, 8219674232, हिमाचल प्रदेश। खुशी की बात कहूँ मैं आपको, मैं इधर आया, मेरी घरवाली मायके चली गई। मैं साधन क्या कहती, कैसे हो, वो क्या बताऊं तेरे को। मैं कहता जो जहाँ है मैडम, आज तक मैंने जीवन में देखा ही नहीं। तैयार है तू हुशियारपुर के लिए? हाँ, हुशियारपुर चलूंगी। तो मेरे इस यहाँ आने से मेरी पत्नी, जिसको सत्य है वाउचर दिखा दूंगा, उसको 7,500 की दवाइयाँ दे के आया कि मेरे को पीछे लगे, मेरे पास दवाइयाँ नहीं। 7,500 की शुगर की, ग्लाइमेक्टिव, वेल पावर शुगर की, कैल्शियम, प्रेगाबालन, और जो चाहिए ले खा, जितना मर्जी खा, लेकिन मेरे को ना खिला। तो ये जो है, तू मेरे पास आया, मैंने पांड्या साहब, गांव में एक दोस्ती है मेरा, यार कोई किसको गुड्डा तकलीफ दाएं बाएं हो तो उसको मेरा नाम ले लेना।
एक आ गया, मेरे गोडे दुखते, मेरे गोडे दुखते, मेरे गोडे, हाँ ठीक है, हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोडे दुखते पर कर्नल, मेरे को पता लगा हमारे रिश्तेदार में 5-6 किलोमीटर उसके लिवर कैंसर, लिवर फैटी लिवर कैंसर, उसको पीजीआई ने कह दिया जाओ इसकी सेवा करो। मैंने उठाया स्कूटर, उठाया अपना अनीमा पार्ट, वहां पहुंचा तो वो लेटी हुई, साथ में उसकी लड़की ही सेवा करेगी, बहू नहीं सेवा करेगी, जब पति सेवा करे। क्या ये ले पकड़, मैं गया नीमा पाउड मेरे सामने, उधर मुंह करके नीमा कर, मेरा वार्तालाप है उसके ऊपर, मेरे सामने किया, अरे गंदगी निकली। फिर शाम को दो कर करती रही, नीमा पाउड मैंने अपना दे दिया, अपना नीमा पाउड बाद में मिलाया, मैंने ऑनलाइन कर किरण भटारे से मंगाया। 12 दिन के पूछा, मैं क्या हाल है बेटा? अरे बाबा ये 25% फर्क है, 25%। मैं कहा यार ये 25% आया तो उस लड़के को कहा यार तू ऐसे कर, इसके लिए कोई आदमी जनानी रहते पैसे देके, क्योंकि इसके करने का बस का रोग नहीं है। वो कहता हमारे बस का नहीं है, दूध दाल बगैर चाय कोई नहीं। उसके बाद जो पूरी हो गई तो भाई हिम्मत तो करनी पड़ेगी करने के लिए। उसका खर्च क्या लगा? नीमा पाउडर मुफ्त का मिल गया, पानी नलके का मिल गया, चाय दूध बंद हो गया, फिर भी नहीं जीना चाहते हैं तो मरो। वो लड़की आए सामने, बात कर रही, मेरी पायल नहीं हुई, कहते मेरी तू गलत है, तू झूठ बोलती है। नहीं अंकल मैं करती हूँ। क्या बोलती हैं आप जानते नहीं? 21 दिन 26 दिन इस पे काटो सी 100% नहीं ठीक होगी। ये देश में आजकल गारंटी चली हुई, मैं भी तेरे को गारंटी देता हूं 60-70% ठीक होगी। करते हम खुद नहीं, बातें हम ये करते हैं, यहां आके बहुत से सवाल करते हैं। खैर सवाल ठीक है, वाजिब है, सवाल वाजिब है। क्यों? मैं तो 4 साल का लगा हुआ, 4 साल के बाद मेरी जो पॉलिशिंग होगी, हमारे दिमाग में सवाल नहीं है। जो नए हैं जिनको पता ही नहीं है उनके सवाल होंगे। और सवाल कौन से? अरे दोस्तों ऐसे सवाल देने वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जो मर्जी सवाल दीजिए, लिमिटेशन नहीं ट्रेंड किया जाता। ये सवाल नहीं, जो मर्जी सवाल पूछिए। अपने आप को छोटी मोटी आत्माएं ना समझे, प्राइम मिनिस्टर के साथ अंदर वही गेट में अलॉट परमिट मिलता है, उसकी पहले पूरी चेकिंग होती है, ऊपर वाला भी पूरा चेक करके कहता है जाइए नंदी आश्रम। गलत है। नंदी माँ से हुआ, वो कर्नल भी नंदी माँ जी में, वो मैं गया एक बारी जाके देखता था, मैं क्या शाहपुर चले गए, तेरे को लेके चलेंगे। जब तक अंधा को आंखें नहीं मिलेंगी वो सूर्य की रोशनी को नहीं पहचान सकता। ये तो बाहर की चीज है, मैं भी नहीं जानता, आप में से बहुत नहीं जानते होंगे। जो नंदी माँ जी ने थोड़े से समय में अपने जीवन गाथा गाई। वो रहे सामने सुरेश भाई जी, लोह पुरुष। क्या देखा आपने सुरेश की जगह? हम उठते हैं, तरबूज, ये वो, ऊपर नीचे। लोह पुरुष किसे कहते हैं? लोहे का बना होता है। पानी, ये वो। हम भी सेवादार है, मैंने तब तक सेवादारी की, मैंने सुरेश भाई जैसा सेवादार नहीं देखा पूरी लाइफ। सेवादार का पुत्र, सेवादार सुरेश जी के भाग्य बहुत ऊंचे। सेवादार सुरेश जी ने क्या करना, ऊपर वाले ने ऐसे अंकित और रोहित जैसे और सेवादार दे दी। सुरेश जी की भावना, सुरेश जी की गाथा हमने सुनी नहीं है, लेकिन एक दिन बाद सुनी है। सुरेश जी का एक वार्तालाप है, जो वीडियो जो डॉक्टर बीबी चौहान से हुआ था। मैं जी सेवा करना चाहता हूँ। कैसे करोगे? खर्चा कैसे करोगे? हमारी जगह जी है, हम फ्रूट उगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद ऊपर की मौज। ये कितने के लोग इतने बड़े सेठ हैं जो इतने बड़े आश्रम को खड़े करने के लिए कितना खर्चा और कैसा किया गया, चंद एक महीनों या साल में कितने के लोग हैं? आए, बैठे, उठे, नीचे चले गए, नीचे से जाके पंचमी तरफ करके मुंह ऊपर की तरफ आश्रम को निहारना, इसको इतने समय में खड़ा करना आप और मेरा काम है। एक कर्मठ और सत्य निष्ठावान
व्यक्ति सुरेश और जिसके ऊपर छाया पंड्या, मांझी और चौहान जैसे हस्तियों का। सो अंत में, लास्ट में, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बातों को जो चलेगा उसके पास सवाल नहीं होगा। अरे कौन सा, जानते हैं आप लोग में से, जलंधर में से एक कैंसर ट्रेन चलती है जयपुर को। अगर उसमें सफर करना है तो बाहर रहो, अगर सर्व से बचना है, अपनी कमाई बचानी है, औरों को बचाना है, तो आंखें खोल के यहाँ आगे आओ। मनाली में जाके मजा नहीं मिलता जो यहाँ आता है। इसकी हाइट कितनी है, 5.5। 10 दिन रहने के लिए हिमाचल में, मनाली, शिमला, कहीं भी रहो, 2000 का कमरा, 20,000 खर्चा, 10,000, 50,000 रुपये लगते। यहाँ मुफ्त में आके मजे में आनंद कर रहे हैं, जैसे माँ के घर में पत्नी पिछला कर्जा हम इनसे लेना है। ये हम सभी ऋणी हो चुके हैं और ऋण वापस करना पड़ता है, इसके रूप में नहीं तो दूसरे रूप में। हिंट क्या है मेरा, ये आप जानो। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है कि आप इस आश्रम में आके ऐसे साधना में लिप्त हो। धन्यवाद।